बिग बॉस सीजन 14 को 3 हफ्ते हो चुके हैं। 3 हफ्तों में घर वालों के ग्रुप्स भी नहीं बने। ग्रुप्स, अरे ग्रुप छोड़ो, वहां पे एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती भी नहीं बनी है और इसकी वजह से सीनियर जाने के बाद शो का टीआरपी नीचे आ चुका है। इस वीडियो में मैं करूंगा वीकेंड का वार का पूरा रिव्यू। मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। बात की जाए आज के वीकेंड का वार की तो मैं स्टार्ट से एंड तक नहीं जाऊंगा। मैं कंटेस्टेंट के बारे में क्या क्या चीजें मुझे लगती है वो बातें मैं कहूंगा। सबसे पहले हम आते हैं निक्की तांबोली के ग्रुप पर। सलमान खान ने इनके ग्रुप पर जो बातें कही थी, हालांकि शुरुआत में उन्होंने ये वो बजर वाले टास्क के बारे में बताया था कि बजर किसने दबाया, ये बहुत सारा हो चुका है, इस पर अभी कुछ चर्चाएं भी नहीं है, लेकिन मैं उस पर नहीं आता। सीधे मैं निक्की तांबोली के ग्रुप पर जाता हूं। सलमान खान ने सीधे वहां पे एक्सपोज कर दिया जान शानू को, सीधे एक्सपोज कर दिया वहां पे निशान सिंह मलखानी को, और राहुल वैद्य की भी बातें सामने रखी। अब यहां पर इन चारों की अगर बात की जाए इनके ग्रुप की, तो मुझे सबसे ज्यादा सबसे अच्छा लगता है वहां पे राहुल वैद्य। अब आप कहोगे भाई कैसे कैसे आप कहते हो कि आपको राहुल वैद्य सबसे अच्छा लगता है? तो मैं जो राहुल वैद्य को देख रहा हूं 2-3 दिन से या फिर 2-3 हफ्ते से, तो पिछले हफ्ते में वो अच्छा दिखा है और उसके पहले वाले हफ्ते में उसने टास्क बहुत अच्छे से किए हैं। अब पिछले हफ्ते में उसका झगड़ा हुआ, हाल ही का जो लेटेस्ट झगड़ा था पवित्रा पुनिया के साथ क्रश के मामले में, तो भाई उसने ना अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, पूरा घर खिलाफ हो गया था, लेकिन वो बंदा सॉरी भी नहीं बोला और उसने अपना स्टेटमेंट, मैंने जो बोला है वो सही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते ना, पलटू होते, मतलब यार पूरा घर अब हमारे खिलाफ आ चुका है तो भाई हम साइड चेंज कर लेते, इस तरीके के होते, सॉरी वगैरह बोलते। लेकिन यहां पर राहुल वैद्य की गलती नहीं थी, क्योंकि वीकेंड का बारे में सलमान खान ने खुद वहां पे सामने कहा था कि आप जो है, आपका ये क्रश है, तो यहां पे हाँ कर दिया था वहां पे पवित्रा पुनिया ने, और वो जो है खुद से उन्होंने कहा था कि मैं उनके साथ डेट पर जाना चाहती हूं। ये बात खुद वहां पर कही है पवित्रा पुनिया ने। और रुबीना ने यह भी कहा कि मेरी यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो सलमान खान ने यह भी कहा कि शो होने के बाद अभिनव आप जा सकते हैं। इस तरीके की बात हुई तो फिर आपने, पवित्रा को मैं बोलना चाहूंगा कि आपने सलमान खान को क्यों नहीं कहा कि आप कैसे ऐसे लड़कियों पे लांछन लगाना चाहते हो, या फिर आपकी वजह से लड़कियां बदनाम है। मतलब उस बंदे ने सिर्फ क्रश बोला, अब इसमें क्या गलत किया? उसने गाली दी? नहीं। उसने कुछ गलत बोला? नहीं। आपने जो बात कही वही बात उन्होंने कही। मतलब ये बोल रही है कि मैं डेट पे जा रही हूं, मतलब वो क्या मेरा क्रश हुआ क्या? आपने खुद ने ये बात बोली है, तो भाई मतलब आप इतना सारा ड्रामा क्यों कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि पवित्रा पुनिया ने ठान ली है कि मुझे अब छोटी छोटी चीजों पर झगड़े करने हैं और फुटेज कमाना है, क्योंकि फुटेज सारा जा रहा है निक्की तांबोली को, और निक्की तांबोली को खुद को भी पता है कि अपने को फुटेज मिल रहा है। अब पवित्रा पुनिया ने इस वजह से वो जो स्टैंड, मुझे पता नहीं चला कि रुबीना लास्ट आई, अभिनव लास्ट आए, इस पर जो झगड़ा हुआ था, जहां पर बार बार ये कह रही थी पवित्रा पुनिया की अभिनव ही लास्ट आ रहे थे, इस पर इतना ज्यादा बवाल क्यों किया? क्योंकि फुटेज चाहिए भाई इनको। इजाज खान की बात की जाए तो इजाज खान एकदम से, मतलब जो रियल गेम है, जो संचालन जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से उन्होंने किया। हालांकि थोड़ा बहुत वो इन्फ्लुएंस हो गए थे वहां पे निक्की तांबोली से, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संचालन किया और इसमें कुछ गलती नहीं हुई। आपने देखा कहीं पर चीटिंग हुई या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई, तो इस तरीके की वहां पे बातें हुई, तो पवित्रा पुनिया कहीं ना कहीं वहां पे खुद फुटेज कमाने के लिए बेवजह के, बेफिजूल के झगड़े वहां पे कर रही है। ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अब मैं आना चाहता हूं वहां पे गधे पर, ओह सॉरी, जान शानू पर, जान शानू चुगलीखोर पर मैं आना चाहता हूं। जान शानू का मैं पूरा कैरेक्टर देख चुका हूं और जैसा मैंने उसको ऑब्जर्व किया है 3 हफ्ते में, ये बंदा सिर्फ इसको ना निक्की चाहिए, निक्की। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में आने से पहले वो कितने साल का है पता नहीं, 21, 22, 25, 26, जितने भी साल का है, 25 साल का हो तो 25 साल वो ना तपोवन में गया था तपस्या करने के लिए। उसने लड़की नहीं देखी और घर में आने के बाद ना वो सिर्फ निकी के पीछे पड़ा है। मतलब लड़की 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 हो गई है उसकी, और उसके पीछे पीछे भाग रहा है, उसकी धूम पकड़ रहा है, और वो जो बोलेगी वो कर रहा है, उसकी मसाज कर रहा है, वो उठ बोलेगी तो उठ रहा, बैठ बोल रहे तो बैठ रहा है। इस तरीके का ये बन गया है। अब इसके पीछे मकसद क्या है इसका, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका मकसद ये है कि बिग बॉस होने के बाद लाइफ टाइम के लिए मुझे निक्की तांबोली मिलनी चाहिए। भाई कच्चा खा जाएगी तेरे को, कहीं पर जाके जुना बाजार में बेच देगी तेरे को सिंपल सी बात मैं तेरे को बता रहा हूं। तो इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब लाइफ टाइम के लिए एक लड़की मिल रही, क्योंकि इससे पहले ना इसको लड़की मिली नहीं ना, इतना कोई करीब आया ही नहीं। ये कैसे गोद में आ रही है, कहीं पर भी उठा रहा है, ये क्या याच्या बापाने अशा दांड्या खेळला होत्या का?
मतलब जो कल का वो सीन था डांडिया खेलने को इनको बोला था, वो किस तरीके से वो डांडिया खेल रहा था, मतलब ऐसा लगा कि उसके हाथ के वो डांडिया लेके इसके मतलब अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना गधा है। और गधे की हद देखो, अब सलमान खान ने इसको उसके सामने एक्सपोज किया। अब एक्सपोज करने के बाद इसकी इनसिक्योरिटी देखो, जब सलमान खान ने एक्सपोज करने के बाद साइड में चले गए, टीवी ऑफ किया, तो राहुल के साथ जब ये बात करने के लिए गई तो ये बार बार राहुल भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए था ना, निशान तू जाना, उसको बोल, उसको बता, राहुल भी था हमारे साथ, राहुल भी था हमारे साथ। अरे उसको बता कि क्या करेगा तू? राहुल को उसके दिमाग से वहां पे उतारने के लिए तू इतनी सारी चीजें कर रहा है। पूरे शो में 2 हफ्ते में तूने यही चीज की, निशान को मैं निक्की के मन में कैसे गलत दिखाऊं, राहुल को मैं निक्की के मन में कैसे गलत दिखाऊं, मैं खुद कैसे अच्छा दिखूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि निक्की के पीठ पीछे इन्होंने कुछ अलग अलग चीजें करने का प्रयास किया, जैसे कि मैं थोड़ी ना पागल हूं, निक्की को या राहुल को कैप्टन बनने दूंगा, ये सारी बात कहना। ये क्यों किया है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले हफ्ते में इसने इस तरह की कोई चीज नहीं की, दूसरे हफ्ते में ये निक्की के पीछे गया, लेकिन दूसरे हफ्ते में ये एक्सपोज हो गया कि ये निक्की के पीछे पीछे कर रहा है, और इसको भी समझ में आया कि बाहर ये दिख रहा है, और सलमान खान ने भी सेकंड हफ्ते में वहां पे इसको बता दिया। अब भाई इसको पता चल चुका है कि निक्की के पीछे पीछे मैं कर रहा हूं, ये बाहर दिख रहा है, तो भाई मैं इसके साइड में जाके कुछ अलग गेम दिखाने का प्रयास है इसका ऑडियंस को, कि देखो मैं खुद भी एक अलग गेम खेल रहा हूं। लेकिन जब निक्की इसके सामने आती है पिघल जाता है। पिघल मतलब ऐसा कि भाई पहली बार कोई लड़की सामने आई, चिपक रही, ये पिघल जाता है, मतलब ये खत्म हो जाता है। जैसे जास्मिन ने एक वर्ड यूज किया था, फर्स्ट किस वाली फीलिंग ना इसको आती है सच में। आप इसे नोटिस करना, आप इसे इसकी आंखें देखना, इसकी आंखें देख के ना इसका कैरेक्टर समझ जाता है। मतलब इंसान की ना आंखें देख के हम उसको परख सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों में ये कला है, एक क्षमता है आंखें देख के इंसान पहचानने की, तो आप शायद कहीं ना कहीं जान शानों को पहचान सकोगे। अब ये कितना बड़ा गधा है, जब यहाँ पे निकी तांबोली गुस्सा है तो ये वो वहां पे बाथरूम में जा रही है, ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। मतलब एक बार वो दोनों भी बाथरूम में गए, फिर एक बार ये ट्राई कर रहा था अंदर जाने के लिए। मतलब इसको क्या लग रहा है अंदर जाके इसको क्या मिलेगा? मतलब आप ही सोचो, अभी वहां पर जाने की क्या जरूरत है? उसने उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया और उसको गधा गधा बोल रही है। मतलब इस बंदे ने ना, मुझे ऐसा लगता है, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के शो में जाके अपनी जो खुद की जो इमेज जो नहीं थी ना, वो भी माइनस में कर दिया अंदर जाके। जो अपनी पहचान जो बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो अब 0 से भी नीचे आ गया, वो एकदम माइनस कर दिया है। मतलब शो में इसको बार बार वो गधा गधा बोल रही है, फिर भी एक गधे जैसा उसके पीछे पीछे कर रहा है, ये बिल्कुल भी गधा लग रहा है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है और आप अगर इसके फैन बने हो ये 3 हफ्ते का खेल देख के, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। मुझे कुछ 1-2 कमेंट भी आए थे कि भाई आप जान शानू की सराहना करना, मैं जरूर सराहना करूंगा, मैं जरूर उसके बारे में अच्छा बोलूंगा, लेकिन वो खुद का इंडिविजुअल गेम खेले, खुद का स्टैंड ले, तो मैं वहां पे उसकी सराहना करूंगा। लेकिन अगर ये इस तरीके से सिर्फ निक्की, मतलब बिग बॉस नहीं, इसके लिए बिग बॉस तो निक्की है, निक्की के लिए खेल रहा है, इस तरीके से चीज वो लग रहा है, क्योंकि कोई भी वहां पे जाए उसके साथ बात करे तो इसको इनसिक्योरिटी होती है। और वो निशान को बोल रहा था कि राहुल को वहां पे, निक्की को बता कि राहुल भी हमारे साथ डिस्कशन में था, और जब निशान ने उसको नहीं बोला, तो जब वो बाथरूम में थी तो बाहर वहां पे जोर जोर से चिल्ला रहा था कि इसको बताना ब्रो, राहुल भी हमारे साथ था ना ब्रो, चर्चा करने में। अबे क्या करने का तेरे को? हो जाएगी उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तू दोस्त बन उसको खुद कुछ करके, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके उसको इंप्रेस कर। इस तरीके से कैसे धूम पकड़ के तू पीछे 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 गधे, छोड़ दो इसको। तो इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा जान शानू पर। अगली बात मैं करता हूं यहाँ पे जास्मिन भसीन की। जास्मिन भसीन के बारे में अगर बताया जाए तो मुझे जास्मिन भसीन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन घर में मैंने 3 हफ्ते देखा है। कल का एपिसोड आप देख लीजिए, कल के एपिसोड में भी जब पवित्रा पुनिया का इनके साथ झगड़ा हुआ था, यानी कि राहुल के साथ वो जो झगड़ा हुआ था, उस वक्त वहां पे जास्मिन भसीन घर में दिखी। बाकी आधे से ज्यादा एपिसोड जास्मिन भसीन घर में है या नहीं है, ये बात भी हमें दिखाई भी नहीं दी कहीं पर भी। या फिर 2 लोगों का कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है तो पीछे वहां पे चलो वो कुछ कर रही है, काम कर रही है, बैठी हुई है, इस तरीके से भी नहीं, कहीं पर भी उसको फुटेज नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जो बातें ये सलमान खान ने उसको बतानी चाहिए कि जास्मिन देख, तू जो है, तू वहां पे एपिसोड में नहीं दिख रही है, तुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, क्योंकि
इनको पता है कि इसको आगे लेके जाना है, भाई आप आगे लेके जाओ, मेरा उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आपका शो है, आप जान शानू को आगे लेके जा रहे हो तो भाई आप जास्मिन को तो लेके ही जाएंगे। और जितना फुटेज इनको पूरा वीक में नहीं मिलता उतना आपने फर्स्ट वीक के वीकेंड का वार में दिया था, और वैसे भी अभी भी उनको फुटेज दे रहे हैं। फुटेज देना गलत नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसने खुद कुछ तो अलग करना चाहिए, ये बातें भी उसको बतानी चाहिए। जिस तरीके से इनके ग्रुप को एक्सपोज किया गया, वैसे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जास्मिन वसीम को ये सलमान खान ने बताना चाहिए कि आप जो है, आप अभिनव शुक्ला के साथ और रुबीना के साथ जो पैचअप किया है या फिर आपका जो ग्रुप बना है, इसमें आप कहीं पर भी नहीं दिख रही हो, तो आप थोड़ा सा अपना इंडिविजुअल गेम भी दिखाए, ना केवल टास्क में तो बहुत बेहतरीन खेलती है जास्मिन वसीम, अपनी ताकत दिखाती है, अपना टैलेंट दिखाती है, गुस्सा भी होती है, रोती भी है, बहुत सारे इमोशंस बहुत फ्रीली ओपनली वहां पे दिखाती है। लेकिन घर की अगर बात की जाए तो घर में ये बातें नहीं हो रही है। अब इनके फ्रेंड जोन का बात या इनके ग्रुप का बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर मैं बात करना चाहूंगा कि इनके ग्रुप क्यों नहीं बन रहे। इनमें ना कोई ऐसा सुलझा हुआ कंटेस्टेंट नहीं दिखता मुझे कि जो ये बोलता कि भाई देखो ये जो टास्क है, ये टास्क हम इंडिविजुअली खेलेंगे, खुद के लिए खेलेंगे। अगर हमारी ग्रुप में से किसी एक को नॉमिनेशन से बचाना है तो हमारा ग्रुप उसी को मदद करेगा, या फिर इंडिविजुअल अगर टास्क हो, जैसे कि दो अपोजिट टीम हो गए और हम स्प्लिट हो गए, तो भाई हम अपने लिए खेलेंगे, हम दूसरे के लिए नहीं खेलेंगे। इस तरीके का इनका ग्रुप होना चाहिए। लेकिन ये टास्क पे भी झगड़े करते हैं और घर में आकर भी उन्हीं चीजों पर फिर एक बार वहां पे झगड़े करते हैं, और उन्हीं चीजों पर डिस्कशन होता है कि भाई तूने टास्क में ये किया, तूने दोगलाबंदी की, तू पलट गया, तूने उधर जाके ये बोला, इधर जाके ये बोला। मतलब इनमें ना आपस में वहां पे क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने टास्क में अलग रहना चाहिए, घर में अलग रहना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनों का साथ देते हैं, जैसे हमने सीजन 13 में भी देखा, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला थे, जैसे असीम रियाज थे, बहुत स्ट्रांग बंदे थे, लेकिन घर में इनका आपस में झगड़ा होता था क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट ग्रुप के थे, लेकिन खुद के ग्रुप के साथ ही अच्छे रहते थे, अच्छे बॉन्डिंग वहां पर बनाई थी किसी ना किसी के साथ, जैसे कि रश्मि देसाई की और जो असीम रियाज है इनकी हो, या फिर वहां पर बहुत सारे लोग थे, सिद्धार्थ शुक्ला के पास शहनाज का जो जोड़ी थी, इनके भी झगड़े हुए घर में, लेकिन ये बाद में वापस में एक बन जाते थे। इनका झगड़ा लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे नहीं चलता था, और इस वजह से वहां पे ब्रांड हो गया, वहां पे हर जगह ट्रेंड हो गया कि सिडनाज इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको घर में रिश्ते बनाने होंगे। यहाँ पे ना सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज गिल का पूंछ पकड़ के जाते थे, ना शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला की पूंछ पकड़ के जाती थी। जो शहनाज गिल थी वो खुद का गेम वहां पे दिखा रही थी, फुल एंटरटेन कर रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला अपना एक अलग स्वैग दिखा रहे थे, फुल एंटरटेन कर रहे थे। असीम रियाज ने वहां पे जाके अपना खुद का एक नाम बनाया। मतलब इस तरीके के होते हैं रियल कंटेस्टेंट। और ये क्या कर रहे हैं यार, घर में जाके गधे लोग गधा जान शानू गधा। मुझे बहुत बार ऐसा मेरे मन में कभी कभी आता है ना, मैं बहुत बार गधा और जान शानू को सामने देखता हूँ। इस तरीके की मेरी चीजें होती है। बात करते हैं रुबीना दिलाइक पर। रुबीना दिलाइक के बारे में बताया जाए तो सलमान खान ने इनको लास्ट वार्निंग दी है कि देखो आप जो है, आप घर में अपना अपना गेम खेले, मुझे इसके बीच में मत लाए। आपकी कंटेस्टेंट है, उनके साथ आपकी कंपटीशन है, और मैं यहाँ का होस्ट हूँ, और आप मुझे अगर ना लाए तो ठीक होगा, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो भाई आपके सर पे जो है गलतफहमी का गुब्बारा फूटेगा, और कुछ बड़ा एक्शन सलमान खान ले सकते हैं। इतनी सारी बातें जो सलमान खान ने वहां पे वीकेंड का बारे में कही, तो ये बहुत ही एकदम नॉर्मल वे में कही, लेकिन मैं आपको इसके पीछे बताना चाहूंगा कि सलमान मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे इग्नोर करते हैं, लेकिन रुबीना और जो अभिनव है इनके बारे में इनको कुछ लगता है, दिल से लगता है। इस वजह से इन्होंने ये बातें कही, और इनकी वजह से ये बातें हर्ट इस वजह से हुई क्योंकि ये इनको अपना मानते थे, और अपना हम जिसको मानते हैं उसकी बातें हमें हर्ट करती है, और इस वजह से सलमान खान ने वो हर्ट होने की वजह से इनको ये 4 बातें समझाई है। अब होप सो रुबीना दिलाइक अंदर जाके ये बातें समझे, क्योंकि रुबीना दिलाइक है तो बहुत पॉपुलर और है भी बहुत, दिल से भी बहुत अच्छी है, लेकिन कंफ्यूज होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें बोल जाती है वो कि ऐसा लगता है कि यार मतलब आप मत करो। मतलब बहुत बार अभिनव इनको जो समझाते हैं बहुत सही होता है। अभिनव ऐसा नहीं होता कि कंफ्यूज है, इनको बहुत बार इनको जो पटरी से नीचे जाती है ये, तो इनको वापस से पटरी में लाने का काम करते हैं अभिनव। लेकिन क्या अभिनव जाने के बाद कौन इनको पटरी पर लाएगा?
तो ये कहीं ना कहीं बेकाबू हो जाएगी। तो यही पे इनको खुद पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो जाने वाला शो है ये बहुत हार्ड होने वाला है। वाइल्ड कार्ड एंट्रीज घर के अंदर होने वाली है, जैसे मैंने आपको नाम बताए कुछ, जो नैना सिंह और कविता कौशिक, जो आज के एपिसोड में आपने देखा भी होगा इनको, तो ये दोनों भी घर के अंदर गई है। और शार्दुल पंडित के घर के अंदर जाने की भी खबर है। तो भाई अब नए वाइल्ड कार्ड आने के बाद तो अलग अलग ग्रुप बनेंगे, बहुत मजा आएगा। लेकिन इसमें खुद को सरवाइव करने का एक बड़ा टास्क होगा, वो पूरे पूरे एपिसोड में चलेगा। और रुबीना दिलाई, मुझे ऐसा लगता है जास्मिन बसीन हो, रुबीना हो, दूसरे ग्रुप में राहुल, मुझे अच्छा लगता है कि भाई ये जो है ना, ये एंड तक जाने वाले कंटेस्टेंट है, तो इनको खुद पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। निकी तांबोली का नाम भी मैं लेना चाहूंगा कि ये कंटेस्टेंट, मुझे ऐसा लगता है कि भाई बिग बॉस के शो के अनुसार ये खेल रहे हैं। राहुल खुद का स्टैंड लेता है, कभी भी स्टैंड से मुंह नहीं करता, साइड में नहीं जाता, भाई मैं ये कर रहा हूं तो मैं ये कर रहा हूं, फिर मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। निकी तांबोली भाई झगड़ा करेगी, तुम कुछ भी करो, जो खुद की बात है वो रखेगी। जैसे कि उन्होंने रेड जोन में भी गई, अपनी चीजें वहां पर जो फेंक दी थी उसने रख दी थी। निशान सिंह मलकानी और अभिनव ने उन दोनों को वापस लाने को बोला, खुद नहीं गई। मतलब इस तरीके से सब हैंडल करने को आना चाहिए, विदाउट झगड़ा करते या फिर झगड़ा करके भी आप करो, लेकिन इस तरीके की चीजें आपको करने आनी चाहिए। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही था। आपको क्या लगता है, कौन अच्छा लगता है, कौन बुरा लगता है, भाई कमेंट सेक्शन आप ही का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट का नाम आ रहा है। निकी तांबोली जो है, इनके वहां पे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम आ रहा है, जो शहनवाज इनका नाम है, जो घर के अंदर एज अ वाइल्ड कार्ड जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही है, लेकिन अब जाएंगे यानी इस 1-2 दिन में जाएंगे या फिर अगले हफ्ते में जाएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन घर के अंदर तो जाएंगे। जिसकी बरमुडा पहनना चाहती थी वहां पे निकी तांबोली, तो घर में ये जाने के बाद तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि जान शानू भाई किसके पीछे भागेंगे फिर। क्योंकि अगर ये इनको इनके बरमुडा से इतना प्यार है, इनके बॉक्सर से इतना प्यार है, तो भाई इनसे कितना प्यार होगा। तो घर में जब ये जाएंगे तो निकी को ऐसा लगेगा कि कोई अपना आया है। और दूसरी तरफ जान शानू, जो इनसिक्योरिटी में पहले ही जी रहे हैं, उनकी वहां पे मतलब आग लग जाएगी, वो खत्म हो जाएगा वो बंदा। इस तरीके से वहां पे चीजें हो सकती है। तो फिलहाल आज के एपिसोड पे आपकी जो राय है भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और जो भी आपके मन में आए आप लिख देना। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो और आपके कमेंट पढ़ना और एक एक कमेंट को लाइक देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब से ढेर सारे पैसे कमाना चाहते हैं, यूट्यूब में कैसे सक्सेस होना है ये जानना चाहते हैं, तो यूट्यूब के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देता हूँ हमारे इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी @rider06 को जाके फॉलो कीजिए। उसकी लिंक कहां पर मैं देता हूं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, वहां पे फॉलो कीजिए, यहां पे सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।